बहादुर माने जाते थे और अकबर जानता था कि यदि राजस्थान को जीत लिया तो पूरे हिंदुस्तान को जीतना फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। राजस्थान के कारीगरों को हथियार बनाने में महारत हासिल थी। वहीं अकबर की सेना दमशिक स्टील के बने हथियार इस्तेमाल किया करती थी, जो खास तौर पर जंग में दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए ही बनाए जाते थे। अकबर अपने हाथियों को भी जीरा बख्तर नाम के लोहे का कवच पहनाया करता था। उसे हाथियों का बहुत शौक था। किसी को मौत की सजा देनी होती थी तो उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देता था। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे मजबूत साम्राज्य था। चित्तौड़ का किला एक अभेद किला माना जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए अकबर ने एक प्लान बनाया। उसने एक सुरंग खोदी जिसके जरिए उसके सैनिक किले तक पहुंच गए। चित्तौड़ का किला एक पहाड़ी पर था, वहां तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता था। दूर से ही चित्तौड़ के सैनिक दुश्मन को देख लेते थे और ऊपर से तीरों की बौछार कर देते थे। लेकिन अकबर के सिर पर जीत का भूत सवार था और लगातार प्रयासों के बाद 25 फरवरी 1568 के दिन उसने चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया। इस जीत के बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैल गया था। उसकी सेना ने मैच लॉक बंदूकों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, जो दूर से ही दुश्मन की सेना में आतंक मचाने के लिए जाना जाता था। अकबर की कई बंदूकें आज भी म्यूजियम्स की शान बढ़ा रही हैं। अकबर को आर्किटेक्चर का भी काफी शौक था। उसने दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर और आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकड़ी नाम का एक शहर बनवाया। इस शहर में कई बाग और महल उसने बनवाए। वो अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट करना चाहता था। फतेहपुर में पानी की कमी न हो इसके लिए डैम बनवाए और किले तक पानी पहुंचाने के लिए इंजीनियर्स की मदद से मशीनों का निर्माण कराया। वो मशीन्स उस समय इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना थी। कहा जाता है कि अकबर ने खुद शहर का नक्शा तैयार किया था और शहर बनाने में उसने खुद भी मजदूरों के साथ कुछ दिन काम भी किया था। 16 साल फतेहपुर सिकड़ी को बसाने में लगे, लेकिन ये शहर बहुत जल्द वीरान हो गया। दोस्तों, अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर समाप्त कर दिए थे। साल 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण उसकी मौत हो जाती है। अकबर के बाद सलीम के हाथ में दिल्ली की कमान आई। सलीम असल में एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। सलीम को अपना नाम भी पसंद नहीं था और उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। जहांगीर को अन्यायी लोगों से सख्त नफरत थी। गुनहगारों को वो सख्त से सख्त और क्रूर से क्रूर सजा दिया करता था। जहांगीर ने अपने जीवन काल में कुल 20 शादियां की थी। मानबाई सबसे मशहूर रानी हुई, लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम नूरजहां से किया करते थे। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और व्यापार करने की इजाजत मांगी थी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई संतानें हुई, लेकिन उसका केवल एक पुत्र ही जीवित रहा, जिसका नाम खुर्रम खान उर्फ शाहजहां रखा गया। सन 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान ने तेजी से तरक्की की। दुनिया का 1/4 सामान का प्रोडक्शन केवल भारत में ही हो रहा था। आर्थिक तौर पर दिल्ली मजबूत होता गया। आर्ट और आर्किटेक्चर को भी उस दौर में काफी बढ़ावा मिला। मोती मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास जैसे कई नायाब नमूनों का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसमें कई बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। लेकिन 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने युद्ध में शाहजहां को परास्त कर दिया था और इसके बाद नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन वापस ले गया था। शाहजहां जब बूढ़ा होने लगा तो उसने अपना राजपाट बेटों को सौंपने का फैसला किया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दिल्ली की राजगद्दी सौंपी। दारा शिकोह सभी धर्मों का आदर किया करता था और एक न्यायप्रिय राजा था। लेकिन दारा शिकोह के राजा बनते ही शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब को हजम नहीं हुई। औरंगजेब ने सन 1658 में अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और दिल्ली का बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंद करवा दिया और अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब कितना क्रूर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भाई के मौत के बाद उसका गला धड़ से अलग करके औरंगजेब अपने पिता के पास ले गया था। औरंगजेब के बादशाह बनते ही हिंदुओं पर अत्याचार करने उसने शुरू कर दिए। जगह जगह मंदिर तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण कराया। कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। उसके शासनकाल में ही हर जगह कत्ले आम हो रहा था। ये बातें मराठा, मारवाड़ा, राजपूत सहित कई हिंदू राजाओं को पसंद नहीं आई और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। औरंगजेब युद्ध में घायल हुआ और करीब 3 महीने तक वो बिस्तर पर ही रहा और सन 1707 में बिस्तर पर ही उसने दम तोड़ दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेर की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद दिल्ली में कई मुगल बादशाह बने।